किसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। वो खेतों में काम किया करता था। उसके पास जो कुछ भी था वो उससे मुतमईन था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। वो सुबह खेतों में काम पर जाता और शाम को घर वापस आ जाता। खाना बांध दिया है तो दो, मैं खेतों में काम के लिए जाऊं। जी आप खाना ध्यान से खा लिया करें, कल भी आप एक रोटी वापस ले आए थे। जी कल गर्मी बहुत ज्यादा थी तो पानी पीकर ही पेट भर गया, इसीलिए रोटी बच गई। अच्छा तो आज पहले पूरा खाना खाना और फिर पानी पीना। आप अपनी सेहत का ज़रा भी ख्याल नहीं रखते। आपकी वजह से तो ही ये घर चलता है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें और खाना ध्यान से खाया करें। आपको पता है ना, आपके अलावा इस घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इसके बाद भोला खेतों में काम के लिए चला जाता है तो वो देखता है कि उसका बैल ठीक से नहीं चल रहा। तो वो घर जाकर अपनी पत्नी को कहता है कि राधा, अपना बैल पहले से बहुत कमजोर हो गया है, हमें इसकी खुराक और ज्यादा करनी होगी। जी अपने खाने का तो ठीक से ठिकाना नहीं है, तो इस बैल को अब हम कहाँ से खिलाएं? ये बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, आप इसे बेच क्यों नहीं देते? नहीं राधा, मैं इस बैल को नहीं बेच सकता, मैंने इस छोटे से को अपने बेटे की तरह पाला है। इस गांव में एक ज़मींदार भी रहता था। वो अपने खेतों की जुताई गरीब किसानों से करवाता था। हाल ही में उसने गांव से दूर एक खेत खरीदा था जिसकी उसे जुताई करवानी थी। अगली सुबह ज़मींदार भोले के खेतों के पास से गुज़र रहा था तो उसने भोले को काम करते हुए देखा और उसे आवाज़ दी। तो भोला ज़मींदार की बात सुनने के लिए आया और उनसे पूछा कि क्या बात है। तो ज़मींदार ने उसे बताया कि तुम्हें खेतों की जुताई करनी होगी। ठीक है जमींदार साहब, मैं आपका खेत जोत दूंगा। इस तरह अगली सुबह ही भोला ज़मींदार के खेत जोतने के लिए चला जाता है। वो ज़मीन ज़रा सख्त थी, इसीलिए भोले को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। वो जुताई कर ही रहा था कि अचानक रास्ते में पत्थर आ गया और बैल रुक गए। जब उसने पत्थर हटाकर वहाँ से खुदाई की तो वहाँ से एक पुराना संदूक निकला। जब भोले ने उसे खोल कर देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। भोला ये देखकर बहुत खुश हो गया और उसे अपने घर ले गया। राधा, ये खजाना मुझे जमींदार के खेतों से मिला है, ये जरूर हमसे पहले जो राजा महाराजा होंगे उन्हीं का होगा। जी इतने सारे सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर तो हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी और हम अपनी सारी ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे। नहीं राधा, ये हमारा खजाना नहीं है, ये सरकारी खजाना है, इसे हमें सरकार को देना होगा। इसे रखना बेईमानी है। अगर हम बेईमानी के पैसे की खाएंगे तो हमें क्या नींद आ पाएगी। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता। इस बेईमानी के पैसे से अच्छी तो दाल रोटी है, उसे खाकर हमें नींद तो आ जाती है। ये खजाना सरकार का है, इस पर केवल सरकार का हक है। मैं कल ही जमींदार के घर जाऊंगा, ये खजाना उन्हें देकर आऊंगा। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। अगले दिन भोला ज़मींदार के घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है और उन्हें वो संदूक भी दे देता है। तो ज़मींदार बहुत खुश होता है और कहता है कि वाह भोला, तुम तो बहुत ईमानदार हो। ये ख़जाना सरकार का है, मैं इसे सरकारी ख़जाने में जमा करवा दूंगा और सरकार को कहकर तुम्हारी ईमानदारी का तुम्हें इनाम भी दिलवाऊंगा। ये लो खेत जोतने के पैसे। भोला वो संदूक देकर अपने घर वापस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो भोला के घर एक व्यक्ति आता है और आवाज़ देता है, अरे ओ बोला, घर पर कोई है? इतना सुनकर भोला और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हें ज़मींदार साहब ने बुलाया है।
वो ज़मींदार साहब के पास जाते हैं तो बोला देखता है कि ज़मींदार साहब वहाँ कुछ लोगों के साथ खड़े थे। बोला तुम सच में बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। ज़मींदार साहब ने मुझे बताया कि कैसे तुमने ये सारा खजाना लाकर सरकार को दे दिया। ये सरकारी खजाना तुमने ढूंढा है, इसलिए तुम्हें इसका इनाम मिल रहा है। ये लो कुछ सोने के सिक्के, इससे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। ये तुम्हारी ईमानदारी का और सरकारी खजाने को ढूंढने का इनाम है। बोला उन सिक्कों को लेकर घर आ जाता है। जी आपने सही कहा था, बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता और ईमानदारी का पैसा ज़रूर फलता है। आपकी ईमानदारी की वजह से आज हमें इतने सारे पैसे मिले हैं। जी आपको पाकर तो मैं धन्य हो गई हूँ। अब हम सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अब बोले का नाम भी गांव के अमीर परिवारों में आता था। बोले ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से वो सब कुछ हासिल किया जो एक अच्छा जीवन गुजारने के लिए चाहिए और वो सुकून की ज़िंदगी बसर करने लगे।